मैं न्यूमेरिकल सीरीज की अगली वीडियो ले आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज, करंट और पोटेंशियल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज के बेसिकली जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं या जो टॉपिक्स हमने चुने क्वेश्चंस के लिए वो है ओम्स लॉ, ठीक है, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है। तो शुरू करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह के लिए मैं आपको पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर चैप्टर का लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली सारे फॉर्मूले ड्राइव भी करके दिए हैं और समझाया भी है कि किस फॉर्मूले में किस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप उन फॉर्मूलों को देख करके आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं हूँ, वैसे मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, साथ के साथ फॉर्मूले लिखते भी जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। और अगर आप लोगों ने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो देख लो, तभी जाके ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। देन पहला क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट। पहला क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास, वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। देन इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। रेजिस्टेंस देगा 30 ओम। देन ये ओम साइन है रेजिस्टेंस का सिंबल। कैलकुलेट करें, देखो V बराबर आ रही कहां से पता चला, फ्रॉम ओम्स लॉ। V ओम्स लॉ से पता चल गया कि V बराबर क्या होता है, R। इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस रोशनी। देन कैलकुलेट करंट माइनस नहीं, तो I कितना आ जाएगा, I हो जाएगा तुम्हारा V अपॉन में R। तो भैया V था हमारा 1.5 अपॉन में R कितना हमारा 30। तो पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 0। V बराबर आ रही है, ऐसा अपने को निकालना है तो आई कितना V बाय R। तो तुम्हारा 15 अपॉन में 30 इंटू 1/10। ठीक है, 1 2 जा तुम्हारा 0.5 अपॉन में 10 यानी 0.05 एम्पियर। तो आ गया करंट की वैल्यू 0.05 एम्पियर। डन। एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन करते समय ध्यान से दाएं बाएं की बातें चल रही थी तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप लोग केयरफुल रहो। मुझे मार्क्स नहीं मिलते कैलकुलेशन सही करने के, बट हाँ आपके मार्क्स कटेंगे ज़रूर। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, फिर भी जब आप लोग नोट डाउन कर रहे हो तो एकदम ऐसे थोड़ी यहाँ बन करके एकदम बेहोश की हालत में नोट डाउन करके चले जाते हो। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओगे ना, तो दिमाग लगाओगे तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ मिस्टेक है और उसे कर दो। ठीक है, तो कर लो नोट डाउन करके। अगर हम बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर, तो ये रफ कर देता हूँ, फिर बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा एक्चुअली पता नहीं चलता मुझे नीचे कितना कैप्चर हो पा रहा है, पर छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। The length of a wire is doubled and its cross sectional area is also doubled. What is the change in resistance and resistivity? पहले तो मान लेते हैं रेसिस्टेंस होता क्या बेटा, R बराबर रो एल बाय ए। जो नई लेंथ है वो क्या है, 2L है। जो नया एरिया है वो क्या है, 2A है। ठीक है, दोनों चीज क्या है, डबल है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, रो एल डैश बाय ए डैश। तो रो एल डैश तुम्हारा कितना हो गया, 2L अपॉन में ए डैश 2A। बेटा 2 से 2 बढ़ गया, कितना आ गया, रो एल बाय ए। तो नया रेजिस्टेंस भी कितना है, उतना ही है। तो क्या बोलेंगे हम, इट विल रिमेन सेम। जो नया रेजिस्टेंस है कितना रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा था, रेसिस्टिविटी भी क्या असर पड़ेगा, तो वो लिख देना, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड किस चीज पे, ऑन ज्योमेट्री। कट कॉपी पेस्ट करो, लाइन बार बार लिखनी है आपको। रेसिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मोटा पतला आड़ दर्जा कुछ भी कर लो। रेसिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। तो रेसिस्टिविटी के ऊपर इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, उसका एरिया क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो डजंट मैटर। बस किससे ज़्यादा फर्क पड़ता है, नेचर का। मटेरियल तो चेंज नहीं किया, मटेरियल वही है, तो रेसिस्टिविटी विल रिमेन सेम। डन। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कैलकुलेट पोटेंशियल रिक्वायर्ड। पोटेंशियल रिक्वायर्ड का मतलब कि वोल्टेज चाहिए अपने को। तो सेट 5 एम्पीयर करंट आई रखा आपको 5 एम्पीयर एंड रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन दैट इज 18 ओम। V निकालना है।
तो भैया V बराबर क्या है RI। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ओम्स लॉ में दिया था, ओम में दिया था, ओम नाम के इसमें डन। तो दिस इज 18 into 5, 18 5 से 90। अब गलती क्या करते हैं बच्चे कि इसके आगे कोई किलोग्राम लिख रहा है, कोई मीटर लिख रहा है, कोई सेकंड लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, भैया वही लिखो ना जो चीज है, वोल्टेज है ना, तो वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, V से, और V से भी काटना देना, तो ऐसे ही रहता है। अच्छा, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। और जो साथ में हम एक बार फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ अ वायर। ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, रो एल बाय ए, ए इज एरिया, डन। तो रो एल बाय ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फिर रेजिस्टेंस और इसका रिलेशन क्या है, 1 में आर स्क्वायर, या इन अदर वर्ड्स resistance is या रेजिस्टेंस 1 में रेडियस का स्क्वायर होता है, ऐसा बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। या यूं बोल दो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेडियस कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इस रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। एक बार जल्दी नोट डाउन करो, तो मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं। मेरे साथ फ्रेम की बहुत दिक्कत आती है, आइडिया हो तुम लोगों को, बढ़िया सा बेटा। पिछला क्वेश्चन 4 था, मैंने मिटाना भूल गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज। ठीक है, मान लेते हैं लेंथ बराबर L क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर A, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, रो L बाय A। इसे किसी फर्स्ट मान लो, ठीक है। पहले वायर ऐसी थी, अब वायर को डबल कर दिया इसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ करके क्या करा, यहाँ से ब्रेक करके इसको उठा के इसके ऊपर डाल दिया होगा, तो कैसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। मतलब एक वाला हिस्सा ये रहा, दूसरा वाला हिस्सा ये रहा, देन तो हुआ क्या, जो लेंथ थी वो हाफ हो गई। पहले L था ना, यहाँ से यहाँ पे कितना था, L था, वो हाफ होके L/2 हो गया। अच्छा, एरिया कितना हो गया, डबल। पता नहीं कैसे, पहले एक ऐसे करके एक था, एक और उसके ऊपर जुड़ गया, तो डबल हो गया। डन। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो L डैश बाय A डैश, रो L डैश। नई लेंथ कितनी है बेटा, L/2 अपॉन में A डैश कितना है, 2 है, तो नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रो L/4 है। जैसे हम लिख सकते हैं 1/4 रो L/A, यानी 1/4 R। तो इट विल बिकम 1/4, इट विल बिकम 1/4। इसे बार दोबारा समझ लीजिए, बहुत थोड़ा सा मुश्किल है हमको आपके लिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो उनके लिए मुश्किल है। वैसे देख लो पेपर, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, रेजिस्टेंस रो L/A। जब इसको खुद के ऊपर डबल करने का, तो इसको उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, डन। जैसे करा, लेंथ क्या हो गई, हाफ हो गई, और एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L डैश बाय A डैश। तो रो L के बदले L/2 और A के बदले 2 है, डन। तो ये 2 नीचे आ गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 2 4 हो गया, डन। कैसे एक बार और समझना चाहता है, सही लो, रो L/2 अपॉन में 2 था ना, तो इसे हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे लेंगे, उसके नीचे वाला 1, तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, कुछ याद है ना, रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं, रो L/2 इनटू में उल्टा, यानी 1/2 में, तो कितना हो गया, 1/4 करके जाना, 2 2 4 रो L/A। तो घबराने वाला कुछ है नहीं, कभी बच्चे घबरा जाते हैं, तो मत घबराए लोग, क्वेश्चन थोड़ी इसकी की उड़ा के तुम्हें गिरा देगा यहाँ पे, चलिए बच्चे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। A wire of length L cross sectional area A is stretched to triple its length। बढ़िया।
कैलकुलेट चेंज इन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। लेंथ है आपके पास L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, रो L बाय A, मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेंथ खींच के ट्रिपल कर दिया, लेंथ खींच के क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। अब एक बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे लेंथ को ट्रिपल कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं और आंसर आता है 3R, जो कि बेकार है, 3R बेकार। खैर मुद्दे पर आता है, मुद्दा क्या है, जब आप किसी चीज को खींच रहे हो, ये बहुत वाहियात से हरकत करते हैं बच्चे, मुंह से चुगम निकालते तो खींचते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मत खींचना, पन्नी खींच लेना, पन्नी ले लो, पन्नी को खींचना, जैसे आप पन्नी को खींचो लेंथ बढ़ेगी, साथ के साथ क्या होता है, उसकी थिकनेस कम होने लगती है, पन्नी का जो एरिया वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, क्या है, ध्यान से देखना कि जब मैं किसी चीज को खींचूंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जितना वो बढ़ा होगा इतना ही एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या रहेगा, वो 3 गुना हो गया तो A बन A/3, वो 4 गुना हो गया तो A/4। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा आपका, रो L डैश बाय A डैश। रो L डैश के बदले अपन लिख सकते हैं 3L और A डैश के बदले A/3, बाय ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा 3 × 3 रो L बाय A, तो ये 9R। रो L बाय A की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, R थी, कहाँ से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट, तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे, इट विल बिकम 9 टाइम्स। भैया ये कितने का टाइम हो गया, 9 टाइम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वो इसका होगा वो बढ़ता है क्वेश्चन के पहले बस देख लो, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, बट तुम्हारे डाउट भी बहुत सिंपल ही होते हैं, इसका भटक जाता है कि मेहनत करते नहीं हो, और जब तक मेहनत करोगे ना तो मेरी मेहनत तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इन केस यू नीड रिजल्ट यू शुड वर्क हार्ड। तो इतनी इंग्लिश आती है मैंने बोल दिया, बाकी इंग्लिश तो फिर मैं आता है जैसे सीखे हैं, इंग्लिश बहुत सही बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वायर हैज लेंथ L एंड एरिया A is taken triple of initial length। हाँ देखो अगला क्वेश्चन फिर से वही है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। अब वायर ऑफ लेंथ है, तो लेंथ मान लिया हमने L, ठीक है, एरिया कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लिया, रेसिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, रो L बाय A। नहीं लेंथ ट्रिपल है ना, खींच के नहीं लिया, दुकान से लेके आता ना मांझा, 1 मीटर मांझा लिया, 3 मीटर मांझा लिया, तो मांझा पतला नहीं हो जाता, मतलब उसने क्या किया, खींचा नहीं है, नॉर्मली बड़ा ले लिया, तो नॉर्मली बड़ा लेने पे एरिया पर असर नहीं पड़ेगा, तो एरिया जो था ना वो उतना ही रहेगा, इट वॉन्ट चेंज। तो अगेन नया रेजिस्टेंस निकालना है, रो L डैश बाय A विल बी सेम, तो कितना हो गया, रो 3L बाय A, 3 रो L बाय A, तो विल बिकम 3R, तो इट विल बिकम 3 टाइम्स। याद रहेगा, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस का 3 गुना, इनिशियल रेजिस्टेंस का 3 टाइम्स। तो बहुत खास क्वेश्चन था नहीं, पिछले क्वेश्चन का एक मॉडिफाइड वर्जन था पर आसान था। डन। तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। डन के बाद हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। वोल्टेज दे रखी है आपको 220 वोल्ट। इफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज, और देखा है 1200 ओम, और करंट पूछा है क्या होगा, तो वही V बराबर RI, तो I कितना हो जाएगा V बाय R। तो भैया V कितना आपका
220 अपॉन में 1200, 0 से 0 कट गया 11 अपॉन में 60, 1160 एम्पियर। आ गए, कहानी खत्म हुई यहाँ पे। A heater of resistance 100 ओम। बेटा क्वेश्चन में एक चीज और करिए, एक नया रेजिस्टेंस है 100 ओम का, कैलकुलेट करें तो कैसे भाई, V बराबर RI, V बराबर RI, तो भैया नया जो करंट होगा V अपॉन में R नया हो जाएगा। तो V तो आपके पास वही है 220 अपॉन में R डैश नया दे दिया 100, तो कट गया हमारा 2.2 एम्पीयर। तो ये तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा तड़कता और बढ़ता था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होगा खत्म, कल उसको भी रिमूव करो। डन। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हिच अलाउज अ 10 एम्पीयर ऑफ करंट। रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, तो लिख दो रेजिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क। आई दे रखा आपको 10 एम्पीयर, वोल्टेज दे रखी आपको 220 वोल्ट। तो भैया आर कितना लेगा ना, V बराबर आ रहा है, कहाँ से, ओम्स लॉ से। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, V अपॉन में आई। तो V 220 अपॉन में आई इज 10, 22 ओम। ये ओम मेरा ना बहुत आर्टिफिशियल होगा, ऐसे बोलना चाहिए, तुम लोग ऐसे ही बनाना कि मेरे पे नकल कर दो। ओम पढ़ते इसको। पहले क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, फिर करेंगे 10th और 11th। गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। ये तो पता है सबको, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, L अपॉन में A। इसको टाइमिंग क्या करते हैं, R बराबर रो L बाय A। तो बता देना यहाँ पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी, L के लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक एकदम से होगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, फिर कर लेंगे नोट डाउन। What is the resistance of 12 मीटर बाय, देखो लेंथ दे दी आपको 12 मीटर, हैविंग रेडियस, रेडियस दे रखा आपको 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। रेसिस्टिविटी आपको गिवन है 3.14 × 10⁻⁸ ओम मीटर। डन। व्हाट इज रेजिस्टेंस, बहुत मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल जाएगी। आर क्या होता है तुम्हारा, रो L बाय A। डन। तो ये तुम्हारा होता है रेजिस्टेंस, रो L बाय A। तो रो इज 3.14, रो ना मतलब जाना बस, 10⁻⁸ into L, L is 12 by A, and A is pi r square, 3.14 into 10⁻⁸ into 12, pi हमारा 3.14, r का स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज 2, तो 2 into 2 into जो उसके साथ होगी 10⁻⁴ into 10⁻⁴। देन तो 3.14 से 3.14 कट गया, तो 2 2 सा 4, 4 3 सा, देखो 10⁻⁴ -4 -8 से -8 कट जाएगा, कितना आ गया 3 ओम। तो रेजिस्टेंस है 3 ओम। एक बार दोबारा देख लो, ये वैल्यूज मैंने पुट करी, इसका फॉर्मूला लगाया, रो L बाय A, रो के बदले रो, L के बदले L, और A के बदले एरिया
एरिया पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाई की वैल्यू पुट करी, आर स्क्वायर में इसका पूरा स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना था, तो मैंने 2 आगे लिख दिया था और 10 को पीछे लिख दिया था। -4 -8 पूरा से कट गया, देन ये पूरा से कट गया, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो फाइनल आंसर कितना है 3 ओम। ये बस मैं नोट डाउन करूंगा, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास कहीं ओवर हो जाएगी बिलिंग की क्लास में। तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा ताकि तुम एग्जाम में कैश भी कर पाओ उसको। जब तक नोट नहीं करोगे तो एग्जाम में कैश कैसे करोगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ईच, 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, कितने हैं 3 हैं, कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज दे रखी है 100 वोल्ट और करंट आपको निकालना है। डन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मुश्किल काम थोड़ी है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, तीन सीरीज में ना तो क्या हो जाएगा R प्लस R प्लस R, सीरीज में डायरेक्ट प्लस कर देते हैं हम, तो अगर तुम्हारे 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया 30 ओम। अब क्या पूछा था V बराबर R है, डन है, तो यहाँ से पूछे I कितना हो जाएगा V अपॉन में R, तो V इज 100 अपॉन में R इज 30, ये बात 3.3 एम्पीयर, तो 3.33 कर रहे हैं। और दोबारा देख लो, यहाँ तक तो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 आ गया, कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तो आगे 30, तो उसके बाद कैलकुलेशन में जो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार अभी नोट डाउन कर लो, अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी डूइंग पावर और हीट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर शायद अभी टाइम लगेगी उसके लिए।